हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो ये हम आ चुके हैं कटरा। आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं कटरा, और हम लोग ये जम्मू से बस लिए थे और कटरा आ गए थे। ये जो यात्री पर्ची बनती है, बिना इसके जाना अलाउ नहीं होता। तो ये बस स्टेशन के पास भी यात्री पर्ची बनाने वाला ऑफिस है, और जब आप स्टेशन पे उतरते हो ना, तो स्टेशन पे भी यात्री पर्ची बनती है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है यात्री पर्ची, जो आपको गले में ऐसे पहनना होता है, और जगह जगह जो है इसको देखते भी हैं और चेकिंग भी करते हैं। तो ये हम लोग फाइनली गेट के पास आ गए। यहीं से माँ देवी की यात्रा स्टार्ट होगी हमारी। यहाँ पे जो यात्री पर्ची है इसको चेक किया जाता है यहाँ पे, और जब हम लोग लौटते हैं ना, तो यहीं पे जमा भी करना होता है। तो ये हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा। ये वही स्थल है जहाँ पे माता रानी ने बाण चलाया था, और ये वहाँ से मतलब जल निकला था, और हनुमान जी को जो प्यास लगी थी उन्होंने पिलाया था, तो इसलिए इसका नाम बाणगंगा। यहीं से हम लोग, और बिल्कुल बाणगंगा के पास ही शॉर्टकट रास्ता है। यहीं से सीढ़ियाँ भी हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से अर्धकुमारी तक सीढ़ियों के रास्ते भी जा मतलब सकते हो। ऐसे ही बहुत जो रास्ता होता है ना, वो घूम घूम के होता है, और अगर आप सीढ़ियों वाला रास्ता चुनना चाहते हो तो यहाँ से बिल्कुल बाणगंगा से ही सीढ़ियों वाला भी रास्ता है, वहाँ से जा सकते हो, जो कि बहुत ही कम टाइम में आप डिस्टेंस पार कर सकते हो। और ये हुआ प्रथम दर्शन हम लोगों को। ये है चरण पादुका के दर्शन, जहाँ पे माता रानी रुकी थी, और पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव बाबा कितनी दूर है उनसे। और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा था ना, वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुकूनदायक नज़ारा होता है। बहुत ही मतलब मन को शांति मिलती है। जैसा लगता है हम लोग कितने ऊपर आ गए, और धीरे धीरे देखिए जन्नत का नज़ारा नीचे से ऊपर तक दिखते हुए। और ये माता रानी का पहला मतलब झलक, अर्धकुमारी माता रानी का। यहाँ से सीधे सीधे हम लोग को मंदिर दिखने लगता है कि हाँ बस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास। और ये जो है बहुत सारी दुकानें यहाँ पे हैं, लेकिन जो ये वाइट वाला दिख रहा है ना, ये संस्था द्वारा मतलब खाना चलाया जाता है, भोजन चलाया जाता है। जो कि यहाँ पे पैसे तो लगते हैं, लेकिन बहुत कम दाम में, पैसे में यहाँ पे आप खाना खा सकते हो बिल्कुल। जो कि अगर आप नॉर्मल दुकानों से लोगे ना, तो वहाँ पे कढ़ी चावल 150 रुपये, लेकिन यहाँ पे जब आप लोगे तो 55-45 में आराम से राजमा चावल, कढ़ी चावल आप खा सकते हो पेट भर के। और ये रहा बिल्कुल सामने से माता रानी का नज़ारा, देखने को बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको पहले पर्ची लेनी पड़ती है। पर्ची का जो नंबर है वो जो है 24 घंटे बाद भी आ सकता है, 36 घंटे बाद भी आ सकता है, और कभी कभी जल्दी भी आता है। नॉर्मली तो मैंने देखा है कि 24 घंटे बाद ही दर्शन करने का नंबर आता है। तो ये यहाँ से आप लोगों को, ये जो लाइन लगी है यहाँ पे पर्ची लेनी पड़ती है। कुछ पैसे वैसे नहीं लगते, बस जाना होता है, लाइन लगानी होती है, पर्ची मिल जाती है। और ये है फर्स्ट दर्शन माता रानी के, माँ वैष्णो रानी के पहला दर्शन। जब हम लोग टर्न लेते हैं ना, तो पहाड़ों से जब ऊपर जाते हैं, तो ये जो मतलब जहाँ से झलक दिखती है कि बस वो रही माता रानी, तो वहाँ से वो दर्शन देखते हुए हम लोग। और ये बिल्कुल सुकूनदायक, अरे दिल को शांति की, जय माता दी जय माता दी, मतलब दर्शन हो रहे। और यहाँ से जो इंसान नीचे से थक के आता है, और ये जो झलक मिलती है ना, इसके बाद जो एनर्जी आती है दौड़ने की, कि बस अब मंदिर तो पास ही है, अब दौड़। और ये हम लोग सुबह कुछ 4 बजे माता के दरबार में पहुंच चुके थे। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, फिर नहाया वहाया, और हम लोग को जो दर्शन है बिल्कुल मॉर्निंग वाले दर्शन हुए थे। जो आरती होती है ना तब की, मतलब हम लोग वहाँ पे बाकायदा आरती में भी शामिल हुए थे। और 6:30 बजे हम लोग माता के दरबार में थे, और वहाँ से हम लोग ने दर्शन किए। और उसके बाद करने के बाद हम लोग आ चुके थे नीचे। ये जो है दुर्गा भवन है। माता रानी के दर्शन करने के बाद नीचे जो है दुर्गा भवन है, वहाँ से आप लोग ये रोप वे का टिकट ले सकते हो, जो कि 100 का है। यहाँ से टिकट मिल जाता है आसानी से, और आप ये रोप वे के साइड आ सकते हो, और यहाँ से भैरव बाबा के पास जा सकते हो बहुत ही आसानी से। क्योंकि ऐसे भी मतलब पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल जाने में आपका मे बी जो धीरे धीरे जाए उसको 2.5 घंटे 3 घंटे या फिर 2 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान नीचे से थका हुआ होता है ना, तो उसको लगता है कि बस यहाँ से मतलब कोई साधन ही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो लेकिन ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, और ऐसा भी नहीं है कि एक एक दो लोग जाते हैं इसमें। अच्छे खासे मतलब 25-30 ऐसे करके एक बार में ऊपर नीचे आया जाया करते हैं। और काफ़ी अच्छी सुविधा है ये, बहुत जल्दी आती भी है और बहुत जल्दी ऊपर जाती भी है। 2 मिनट में आप वैष्णो देवी माता के पास या भैरव बाबा के पास पहुंच जाते हो। आराम से वहां दर्शन वर्शन करो, उसके बाद इसी रास्ते से फिर वापस भी आ जाओ। मुझे लगता है 100 रुपये में सही है ऊपर जाना और नीचे आना।
क्योंकि ऐसे आप अपना 4 घंटा बचा सकते हो। समय की अगर शॉर्टेज ना हो तो आप पैदल भी जा सकते हो। और ये बिल्कुल हम लोग भैरव बाबा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ है और यहाँ पे मेन तो जो बंदर है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, कुछ भी पाते हैं छीन के लेके चले जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऊपर से जन्नत का नज़ारा, जो कि मतलब आंखें तृप्त हो जाती हैं ये नज़ारा देख के, इतना सुकून, इतना सुंदर। और नीचे बिल्कुल देखिए माता रानी हमारी। अब फिर हम लोग ने दर्शन वर्शन किया और उसी रास्ते से हम लोग नीचे आते हुए, और ये देखिए आप लोग भी बिल्कुल जन्नत का नज़ारा देखिए, कितने सुकून से हम लोग बिल्कुल नीचे जाते हुए, और माता रानी को जो देखने का नज़ारा है ना ऊपर से, बहुत ही सुकूनदायक। जय माता दी। आप लोग भी जहाँ भी हैं वहीं से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर और ये है लिखिएगा। मसाज कराने वाली मशीन, जहाँ पे आप उतरते टाइम मसाज करा सकते हो। जो भी थकान होती है वो बॉडी की दूर हो जाती है। फुल बॉडी मसाज जो कि 30 रुपये में होते हैं। सही है, अच्छे प्राइस में ये करने को मतलब मिलता है। उसके बाद ये है सीढ़ियों वाला रास्ता, जिससे आप बहुत ही समय अपना बचा सकते हो। इस रास्ते से करीबन हम लोग 3-4 घंटे में आ गए थे नीचे। और ये है यात्री पर्ची सबमिट, यहाँ पे करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो 200 रुपये फ़ाइन देने पड़ते हैं। और बाहर निकलते ही हम लोग थके हुए थे, बारिश भी होने लगी थी, तो ये हम लोगों ने खाए गरम गरम कुलचे, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और यहीं से हम लोगों ने बस भी लिया जम्मू के लिए। कटरा से हम लोगों ने फिर से बस लिया। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को माँ वैष्णो देवी यात्रा की ये ब्लॉग मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से अनदर ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब